बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद उस्मान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम हरफराज और मकबूल जान के साथ। नाज़रीन, आज भी नस्ला टावर के मुतासरीन कराची में एहतजाज करते रह गए और उनके सामने उनकी जो जमा पूंजी से हासिल करदा जो फ्लैट्स थे, जो बिल्डिंग है, वो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर गिराई जाती रही। लेकिन उनका एक ही मुतालबा है कि अगर आप घर गिरा रहे हो तो हमें मुआवजा दे दो, और इस मुआवजे का हुक्म खुद सुप्रीम कोर्ट के फैसले में जो है वो किया गया है। ये मामला कहाँ रुकेगा, दादरसी का क्या अब तरीका इनके पास रह गया, अब ये कौन सी अदालत का दरवाज़ा खटखटाएंगे, आज ये हमारा इस पे मौजू है और बात ही जिक्र करेंगे वकला की जानिब से जो हालिया पुरतशद्दुद वाक़यात पेश आए हैं। मलीर के अंदर वाक़या हुआ है और इसके अलावा सियालकोट के अंदर AC के दफ्तर के ऊपर हमला हुआ। आखिर जो कानून पर अमल दरामद करने वाले, कानून की जंग लड़ने वाले, आखिर ख़ुद कानून अपने हाथ में क्यों लेते हैं, इनकी इस्लाह किसने करनी है। साथ ही जिक्र करेंगे अफ़गानिस्तान की सूरत हाल का और कुछ जिक्र होगा भारत की शरारतों का भी। पढ़ते हैं अपने पहले मौजू की जानिब। और ये साहब सुप्रीम कोर्ट के हुक्म पर नस्ला टावर गिरा रहे हैं। इसके अलावा एक और तजोरी हाइट्स को भी गिराने का हुक्म दिया गया है और साथ ही और बहुत सी गैर कानूनी तमीरात हैं। बड़ी अग्रेसिव अंदाज में चीफ जस्टिस साहब ने हुक्म दिया है गिराने का। बहुत अच्छा काम है, गिरा रहे हैं, लेकिन जो साथ ही आपने हुक्म दिया उन्होंने उनका हुक्म सर आंखों के मुआवजा दिया जाए, उनका हुक्म सर आंखों पे। देखिए, ट्रेडिशनल जो हमारा वेस्टर्न लॉ है ना, जिसको हम रोते हैं, उसकी एक तस्वीर है जो पुराने मुजस्समे से ली हुई है कि एक तराजू है, एक देवी के हाथ में, उसकी आंख पे पट्टी बंधी हुई है और कहा जाता है लॉ इज ब्लाइंड, लॉ नहीं देखता किसके आंसू हैं किसके नहीं है। ये दूसरा एक बड़ी अजीबोगरीब लफ्ज है, इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नो एक्सक्यूज, कि लॉ का ना जानना कोई ऐसी एक्सक्यूज नहीं है कि आपको ना कहते हैं। जबकि मैक्सिमम इस्लामिक लॉ का बिल्कुल मुख्तलिफ है। ये रूल ऑफ लॉ है, वो रूल ऑफ जस्टिस है। सही। सुप्रीम कोर्ट के पास आर्टिकल 187 के तहत कानून के इख्तियार नहीं, इंसाफ के इख्तियार आए। दुनिया की तमाम अदालतों में सुप्रीम कोर्ट वो वाहिद कोर्ट होती है कि अगर कानून में इजाजत नहीं देता तो वो लॉ पास करके उसके ऊपर अमल कर सकते। वो कहती कि जिसने इसके बिल्डर्स हैं इन सब के घर बेचो, अभी जमा कराओ सुप्रीम कोर्ट में पैसे और इनको दो, तो सुप्रीम कोर्ट कानूनी तौर पे जायज थी। वो कहती कि कराची की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जिस रेवेन्यू डिपार्टमेंट जिसने अलॉट किया है, उसके पैसे निकालो, 187 उठा लें टू कंप्लीट जस्टिस। सुप्रीम कोर्ट का जस्टिस का लफ्ज इस्तेमाल किया, इंसाफ का, क्योंकि उसके बाद तो अल्लाह की अदालत है ना, सुप्रीम कोर्ट की नहीं। तो हमारा इतराज बुनियादी तौर पर यह है कि सुप्रीम कोर्ट ने वो अपने इख्तियारात इस्तेमाल ही नहीं किए। क्योंकि जब आप 184(3) में आप लेते हो ना तो सुओ मोटो, तो उसका मतलब है कि आपके ऊपर कोई अपील ही नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, इंसान पर इंतजार करे रोज। अच्छा जी, मुख्तलिफ सियासी जमातों ने इस पर एहतजाज किया है, मुतासरीन की दादरसी की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इस तमाम एहतजाज में सबसे पेश है हाफिज नईमुर्रहमान जो अमीर जमात इस्लामी कराची हैं। आज भी इन्होंने वहाँ पे मुतासरीन के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस केस को उठाया और दादरसी के लिए कोशिश कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम हाफिज नईम साहब। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाह। हाफिज साहब, अब तो इमारत गिरना शुरू हो गई, मुतासरीन इमारत के बाहर खड़े होके जो है सिर्फ आंसू ही बहा सकते हैं। बार बार एक ही मुतालबा कर रहे हैं कि भाई सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके अंदर ये हुक्म दिया गया कि मुआवजा दिया जाए, लेकिन अगर मुआवजा, अब तरीक़ाकार क्या रह गया, किस तरीके से मुआवजा वसूल करेंगे ये मुतासरीन, कौन सी अब अदालत बाकी रह गई है जिसका दरवाज़ा खटखटाएंगे? देखें, सुप्रीम कोर्ट ने एक ही फैसले में दो बातें कही ना, एक इमारत गिरा दो, बम से उड़ा दो, जो भी था, और दूसरी बात ये कही कि आप इनको कंपनसेशन दिलवाएं, दायरे मार्केट वैल्यू के मुताबिक ही होनी चाहिए। अब जो औरिया मकबूल जान साहब की बातें, मुझे इससे 100% मुत्तफिक हूँ कि सुप्रीम कोर्ट को इसको वाज़े तौर पर हुकूमत की जिम्मेदारी बनाना चाहिए था कि हुकूमत का काम है कि बिल्डर से पैसे लेकर दे, अगर वो नहीं देता तो खुद दे और बाद में बिल्डर से लेती रहे। लेकिन हुआ ये कि बिल्डर के ऊपर डाल दिया। अब मुझे बताएं कि आपके तो 1 लाख रुपए कोई ले ले पाकिस्तान में, तो कौन वापस करता है जब तक कि कोई अथॉरिटी ना हो। अब जहां कमिश्नर एक तरफ तोड़ने के लिए आ रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के कहने पर, तो पहला सवाल तो ये होना चाहिए ना उससे पहले का कि इनकी कंपनसेशन का क्या हुआ। तो हमारा एतराज सिर्फ ये है कि आप तोड़ दो, गिरा दो, बम से उड़ा दो, बेशक आप कहें, लेकिन उससे पहले इन सब लोगों को मार्केट वैल्यू के मुताबिक पैसे मिलने चाहिए। किसी को यह हासिल नहीं है, इंक्लूडिंग चीफ जस्टिस साहब को, कि किसी को छत से महरूम करें बगैर किसी वजह के। इसलिए मैं आपसे सीधी सीधी बात करता हूं कि उन लोगों का कि जिनके वहां पर फ्लैट्स हैं, उनका ये आईनी, कानूनी, इंसानी हक है कि उनको छत से महरूम ना किया जाए, इसलिए कि उन्होंने सारी एनओसीज देखी हैं। अलमिया यह है कि इस फैसले में वो लोग नहीं पकड़े गए
कि जिनके बारे में सुप्रीम कोर्ट का ख्याल ये है कि गलत चीज बनी है। अव्वल तो ये कि इस पर भी एक जरूर हम ये चाहते हैं कि लार्जर बेंच तश्कील दी जाए और इसमें ये देखा जाए कि वाकईतन ये बिल्डिंग भी उसी कैटेगरी में आती है जो बिल्कुल नाजायज बनी हुई है, या इसमें सिर्फ एक इसकी 1/3 लीज का मामला है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इस पर ज्यादा गुफ्तगू नहीं हो सकती है। मैं कल इंशाल्लाह खुद सुप्रीम कोर्ट जाऊंगा और दरखास्त करूंगा कि अगर आप मुझे अगर मौका दे तो मैं बताऊंगा चीफ साहब को कि इसका मसला क्या है और कराची की 35,000 इमारतें अगर इस तरह गिराई जाएंगी तो क्या होगा। और मैं ये भी अर्ज करना चाहूंगा कि एक मुल्क में 2 कानून और 2 फैसले नहीं होते। अदालतों के फैसले तो अदालतों के लिए रेफरेंस होते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का फैसला जो आज से 2 साल पहले 2019 का है हयात एजेंसी के हवाले से, उसमें तो यही सब बात हुई है कि आप इनको जुर्माना आयद करें, उसका हतमी फैसला तक नहीं आ सका। और इस पर इतनी जल्दी है कि रोजाना की बुनियाद पे कहा जाए कि आज बम से उड़ा या पूरे कराची की मशीनरी से खत्म कर दिया जाए। तो ये बहरहाल सुप्रीम कोर्ट की प्रॉब्लम है कि यहाँ पर 2 फैसले एक ही मामले में, इस्लामाबाद के लिए अलग फैसला, कराची के लिए अलग फैसला, ये क्यों हो रहा है? ये मेरा एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से आला तरीन अदालत से सवाल है। और जब ये इस तरह से डिस्क्रिमिनेशन होगी तो लोग अदालत के खिलाफ उठकर खड़े होंगे, जो बिल्कुल ठीक बात नहीं है। ठीक, बिल्कुल जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया जी रहीम साहब। अच्छा साहब, जहां मैं एक बात करना चाह रहा था, जो मैं आर्टिकल 187 कि दुनिया को पता चले, सुप्रीम कोर्ट को बार बार पढ़ना चाहिए इसको। द सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर, पूरा इख्तियार है टू इशू सच डायरेक्शंस। अच्छा, मतलब डायरेक्शन दे सकती है, कानून मौजूद अगर नहीं है। ऑर्डर्स और डिक्रीज एज मे बी नेसेसरी, जैसी जरूरत महसूस करे, फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस इन एनी केस और मैटर पेंडिंग फॉर इट। यानी पाकिस्तान में तमाम अदालतें कोर्ट ऑफ लॉ हैं, सुप्रीम कोर्ट कोर्ट ऑफ जस्टिस है। सही है। नस्ला टावर के अंदर उसको जितने इख्तियारात मौजूद हैं अल्लाह तबारक व तआला के बाद इस जमीन के अंदर सुप्रीम कोर्ट को और सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस को हासिल हैं। आर्टिकल 190 कहता है कि ऑल एडमिनिस्ट्रेटिव एंड जुडिशियल अथॉरिटी शुड एक्ट इन एड ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। सही। वो अगर आर्मी चीफ को डायरेक्शन देती है कि जनाब पकड़ो और उन लोगों को अंदर बंद करो और कोर्ट मार्शल करो, तो तब भी जायज है। वो अगर कहती है कि पुलिस जो है वो चीफ मिनिस्टर उस वक्त को पकड़े, वहां बाकी लोगों को पकड़े, तब भी जायज है। ये जो तमाशा है ना इस वक्त लगा हुआ, ये बुनियादी तौर पर वो ब्लाइंडनेस है। आप अपने ही कानून को पढ़ें, अपने ही कानून के तहत, पाकिस्तान के आइन के तहत आप काम कर रहे हैं, आपको जो जस्टिस पूरा आपको देना चाहिए। ये जो लोग खड़े हुए हैं, देखें इस वक्त सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई फिजा ठीक नहीं है। पाकिस्तान के पूरे अदलिया निजाम जब इन क्वेश्चन आ चुका हुआ है, इस वक्त आप किसी एक जगह को अच्छा काम करके बता सकते हैं कि हम क्या हैं। आपको मैं तो चीफ जस्टिस इफ्तिखार चौधरी क्यों पॉपुलर हुआ था? इसी छोटे छोटे चीजों को कि वो इस मोटो ले के कभी किसी को 187 आम आदमी खड़ा हुआ, उसके सामने खड़ा होकर बात कर, आम बेवा खड़ी होकर उसको कहते हैं, हम अदालत हमने देखा उसके अंदर वो पॉपुलर। ये अलग बात है, वो बाप ने चीजें उसकी और तरह की जो भी, लेकिन 1999 से ऑनवर्ड जब वो वहां पर था बलूचिस्तान से लेके, उसकी पॉपुलैरिटी राइज थी जस्ट बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि उसको पता था कि मेरी इनहेरेंट पावर्स क्या हैं। सही है। इसके तहत वो ही कैन डायरेक्ट इवन इमरान खान कि प्राइम मिनिस्टर शुड इशू इतने फंड्स। मैं देखा ना, मैं आपको पूरा कानून पढ़ के सुना दिया। शैल इशू डायरेक्शंस, कोई कानून उसके ऊपर रोकता नहीं है। क्यों? कि जस्टिस कंप्लीट होना चाहिए। आप कानून के मुताबिक करते हैं, आप जस्टिस नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल आपने मुझे धोखे से एक चीज बना दी है और मैंने साइन भी कर लिया, सब कुछ कर दिया, और मैं धोखा साबित नहीं कर सकता। आपने मेरी कुछ जायदाद ले ली है, अपने नाम कर लिया बड़ी अच्छी तरीके से, और आप लेकिन अगर मैं सुप्रीम कोर्ट ये देखती है कि उस्मान ने या औरिया मकबूल जान ने उस्मान के साथ धोखा किया है, तो फिर उस लीगल प्रोसीजर को पीछे छोड़ देगी, लॉ ऑफ द लैंड को पीछे छोड़ देगी। आप जो हाफिज नईमुर रहमान साहब मुतालबा कर रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट का लार्जर बेंच तश्कील दिया जाए इस फैसले के खिलाफ, अब कैसे मुमकिन है? लार्जर बेंच तो फिर लार्जर बेंच क्या करेगा इस फैसले को दोबारा? मेरा ख्याल है किसी लॉयर को, लेकिन लार्जर बेंच क्या करेगा? लार्जर बेंच सुप्रीम मोटो जो इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट अपने ऊपर एक चीफ जस्टिस अपने ऊपर एक बेंच बैठा ले, वो तो चीज ही नहीं, वो तो उनको लॉयर से मशवरा दे, लार्जर बेंच नहीं। लेकिन अब तो फैसला हो चुका है। नहीं, अब ये ना सुप्रीम कोर्ट अगेन सुप्रीम कोर्ट के पास इसके तहत रिव्यू का इख्तियार है, रिव्यू है, अपने ही फैसले को रिव्यू कर। नहीं, एक दफा रिव्यू हो चुका है ना, उसमें बरकरार रखा गया फैसला, सेकंड रिव्यू भी हो सकता है। अच्छा, इस कानून के उसको कोई रोकता, मैं आपको कानून इतना बड़ा पढ़ सकता, ये आइन उसको नहीं रोकता। अब फिर पढ़ देता हूं,
सुप्रीम कोर्ट शैल हैव पावर टू इश्यू सच डायरेक्शंस, किसी किस्म की भी ऑर्डर्स और डिक्रीज एज मे बी नेसेसरी, जैसा वो समझता है नेसेसरी फॉर डूइंग कंप्लीट जस्टिस, यानी किसी शक का साहिबा ना रहे कि इंसाफ नहीं मिला, उसको हर चीज का वास्ट पावर है। इसके बारे में कहा जाता है कि सुप्रीम कोर्ट ऑलमोस्ट अल्लाह ताला की नायब है। नहीं, जो फैसला उन्होंने दिया है कि जो कंपलसेट किया जाए, अपना बाद में और फैसला उसको इम्प्लीमेंट, उसको किस तरीके से उस तरीकेकार को भी वाजे कर, तरीकेकार को वाजे कर सकते, जितनी दफा चाहे सुप्रीम कोर्ट अपने कर सकती है। मतलब कि उम्मीद की किरण मौजूद है मुतासरीन के पास, उन्हें अब भी रिलीफ मिल सकता है। इन्हें दोबारा रिव्यू करें। अब हाफिज नईम साहब ने कहा है कि वो जा रहे हैं गुलजार साहब के पास, चीफ साहब के पास कराची में, और पेश होंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जनाब ये मुआवजा दे दिया जाए। अल्लाह करे कि जी मसला हल हो, मुतासरीन का पूरी ज़िंदगी की जमा पूंजी उन फ्लैटों पे लगा चुके हैं। नाज़रीन लेते हैं ब्रेक के बाद आएंगे तो प्रोग्राम का सिलसिला जारी है।